सबसे पहला रिवोकेशन बाय नोटिस। ठीक है, क्या होता है सर, ये ऑफरर है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को ऑफर दिया, तो ये हो गए ऑफरी। मिस्टर एक्स ऑफरर है, मिस्टर वाई को दिया ऑफरी। तो मिस्टर एक्स क्या अपना ऑफर रिवोक कर सकते हैं? हाँ सर। कब तक कर सकते हैं? एक तो वीडियो ऑन करो। कब तक अपना ऑफर मिस्टर एक्स रिवोक कर सकते हैं? कि सर तब तक कर सकते हैं जब तक कि इनका इनके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाती, तब तक ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, किस किस तरीके से ऑफर खत्म होता है? पहला कि सर खुद, पहला तरीका रिवोकेशन बाय नोटिस, इन्होंने इसको नोटिस दिया ये भैया मेरे ऑफर को एक्सेप्ट मत करना, मैं अपना ऑफर वापस रिवोक कर रहा हूं। तो सर ये कब तक अपना ऑफर रिवोक कर सकते हैं और ये कब तक अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं? कल मैंने आपको टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कल परसों में, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। दोनों को किससे जोड़ना है? कि सर दोनों को एक्सेप्टेंस से ही जोड़ना है। जिस आदमी के खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी हो जाती है, उससे पहले पहले वो या तो अपना ऑफर या अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। एक्स के लिए एक्सेप्टेंस लेटर केस में कब पूरी हो रही है? एज सुन एज द लेटर गोज इनटू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गोज इनटू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उससे पहले इसको अपना ऑफर रिवोक करना है। न केवल रिवोक करना है, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन यहां तक पहुंचा देना है, तब वो ऑफर रिवोक हुआ हुआ माना जाएगा। तो नोटिस देना पड़ेगा इसको, सर मैंने जो आपको ऑफर दिया था प्लीज उसे एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि मैं अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूं। रिवोकेशन बाय नोटिस, पहला तरीका समझ में आ गया? हाँ सर समझा हुआ तो था ही, बस रिवाइज हो गया। तो सर उससे पहले ये अपना ऑफर रिवोक करने का कम्युनिकेशन यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। रिवोकेशन बाय नोटिस, लेटर लेटर से समझाऊं तो सर 10 तारीख को ऑफर दिया था, 12 तारीख को पहुंचा, 14 तारीख को खोल के पढ़ा, ये 16 तारीख को 2 बजे एक्सेप्टेंस लेटर डालने जा रहे थे। तो 16 तारीख को 2 बजे से पहले रिवोकेशन ऑफ ऑफर का नोटिस यहां तक पहुंच जाना चाहिए और इनको पढ़ लेना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर आ गई। चलिए नेक्स्ट, आप पढ़ लोगे खुद। नेक्स्ट, रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम। सर हमारे दर्श जैन ने हमारे अक्षित कासट को एक ऑफर दिया। कासट जी कहाँ चले गए, आज दिख ही नहीं रहे हो। सर थोड़ा सा हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है तो लैग हो रहा था तो कैमरा बंद। ओके ओके, खुशबू जी आपके भी हॉटस्पॉट से होगा, लैग हो रहा होगा, खुशी का भी हो रहा होगा, राघव काबरा तो खैर आता ही नहीं है, श्रेया बियानी बुलाने पे आ जाती है। हैं बियानी? हाँ सर। वीडियो ऑन होता है तुम्हारे यहाँ या नहीं होता है? तनय होता है सर, राठी, 2 मिनट। तनय राठी जी, आपके यहाँ भी नेट कमजोर है, कनावट के यहाँ भी नेट कमजोर है, सृष्टि के यहाँ भी नेट कमजोर है ना? सर आप बुलाओगे तो आऊंगा सर। आप बुलाओगे क्यों भाई? क्या अपन कोई एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं जो आप बुलाओगे तो आएंगे सर, नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे? ये कौन सी बातें हो गई, आप बुलाओगे तो आएंगे? एक बेसिक सा नियम है कि आपको अपना वीडियो क्लास होने पे ऑन रखना है। कुछ लोग तो इतने बेशर्म है कि सुन के भी नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जा रही है ये सब बातें कि कुछ लोग इतने बेशर्म है कि सुन के भी नहीं ऑन कर रहे हैं। हम्म। सर मेरी आज तबीयत खराब है कल से। ओ माय गॉड। श्रेया बियानी ध्यान रखा कर अपनी फ्रेंड का थोड़ा। ठीक है नेक्स्ट, चलिए अपन आते हैं रिवोकेशन ऑफर कैसे खत्म होएगा? बाय लैप्स ऑफ टाइम। रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम की सर ऑफर टाइम खत्म होने पे खत्म हो जाएगा। सर देखो दो चीजें हैं, यदि दर्श जैन ने अक्षित कासट को एक ऑफर दिया, क्या तू मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदेगा क्या? क्या तू मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदेगा क्या? ये ऑफर अगले 4 दिनों तक खुला है। यदि तेरे को एक्सेप्ट करना है तो अगले 4 दिनों में कर लेना। ठीक है, ये मैं जो समझा रहा हूँ ना उस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान करना, अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये ऑफर अगले 4 दिनों तक खुला है। ओके सर, एक्सेप्ट करना है तो सर 4 दिन में कर लेना। अब अक्षित कासट ने न तो एक्सेप्ट किया न रिजेक्ट किया, अभी 4 दिन निकल गए, खत्म हो गए, तो ऑफर ऑटोमेटिकली
गेट्स रिवोक्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम और नॉट, टाइम खत्म हो गया, ऑफर भी खत्म हो गया या नहीं हो गया, टाइम खत्म हो गया, ऑफर भी खत्म हो जाएगा, यस सर, ऑटोमेटिकली 4 डेज में। तुम लोग न्यूज़पेपर में कभी देखते हो ना कि सर मान लो ये रिस्ट वॉच है, ये एप्पल की वॉच है, ठीक है, स्मार्ट वॉच, ये जो मान लो 35,000 रुपीज की वॉच है, केवल एक दिन या केवल 3 दिन के लिए, ऐसा लिखा हुआ होता है दिस वॉच अंडर अ स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल इन 25,000 रुपीज, ठीक है, दिस ऑफर इज वैलिड टिल नेक्स्ट 3 डेज और टिल स्टॉक लास्ट्स, अगले 3 दिन तक या तो ऑफर खुला रहेगा और टिल स्टॉक लास्ट विचेवर इज अर्लियर, जो भी इनमें से पहले होगा। 3 दिन से पहले पता पड़ा कि दर्श, जैन, आरुष, अक्षित, कासट, सबको एप्पल की घड़ी इतनी पसंद है कि 10,000 की छूट तो मिलती नहीं है, जाओ भाग के ले ली, तो जो सारे पीसेस थे वो खत्म हो गए पहले दिन ही, तो सर पहले दिन ही वो विचेवर इज अर्लियर, स्टॉक लास्ट हो गया, खत्म हो गया, स्टॉक पूरा हो गया पहले दिन ही। और या फिर चलो इतना कोई पैसा नहीं है, अभी मार्केट में मंदी की आहट आ रही है, सबने कहा यार अभी पैसे बचाओ, खाने पीने पे लगाएं या फिर एप्पल की वॉच पे लगाएं, तो कोई नहीं गया खरीदने, तो सर स्टॉक बचा हुआ था, अगले 3 दिन तक वो, जब तक स्टॉक बचा हुआ था तब तक खुला रहा वो ऑफर, तो 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो सर यदि आपने कोई, तो ऐसी जो भी उसकी वर्डिंग्स हैं उससे अपने को निकालना है ऑफर कब खत्म होएगा। द तो इसमें क्या था, द ऑफर इज वैलिड टिल नेक्स्ट 3 डेज और टिल द स्टॉक लास्ट विचएवर इज अर्लियर, ठीक है सर। अखबारों में ऐसा आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखोगे, ठीक है, जिनमें ऐसी लैंग्वेज यूज ली जाती है। सर ये अब न्यूज़पेपर में जो एड आता है ये तो इनविटेशन टू ऑफर है ना? एग्जैक्टली, दिस इज एन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, जिसको पढ़ के आप ऑफर देंगे और वो उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। बट कई बार देख, अब तुम लोग भी ट्वेल्थ के पैरेलल, या जब तक तुमने लॉ नहीं पढ़ी तुम लोग को इस बात का ज्ञान था नहीं, ज्ञान था क्या कि इनविटेशन टू ऑफर और ये सब क्या होता है, नहीं सर। तो लोग क्या है फालतू में ऊपर चढ़ने लगते हैं, ठीक है, तो इस वजह से कि सर दिस ऑफर इज ओपन टिल डे या टिल स्टॉक लास्ट, ऐसा करके समझा देते हैं कि सर अगले 3 दिन तक आप आना चाहो तो अगले 3 दिन तक आ जाना, 3 दिन तक ही हम इनवाइट होंगे, उसके बाद हम इनवाइट भी नहीं होंगे। बात समझ में आई पीछे बात क्या है, ठीक है। चलिए, तो सर ये तो हो गई एक बात, चल अखबार वाली बात छोड़ दे। यदि अक्षित को हमारे दर्श जैन ने बोला क्या तू मेरी कार खरीदता है, डायरेक्ट बात कर ले, क्या तू मेरी कार खरीदता है 5 लाख रुपए में, हाँ बोलना है तो अगले 4 दिन में बोल देना, तो यानी कि ऑफर 4 दिन में इसने हाँ नहीं बोला तो ऑफर विल गेट लैप्स्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म, ऑफर विल गेट रिवोक्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका कि सर कोई टाइम पीरियड नहीं बताया हुआ है, क्या तो मेरी कार खरीदता है 5 लाख रुपए में, कोई टाइम पीरियड ही नहीं बताया हुआ है एक्सेप्ट करने का, फिर क्या होगा कि सर अक्षित को यदि इसको एक्सेप्ट करना है तो सर एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर करना होगा। नाउ व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम पीरियड, मैं आपके साथ में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि सर देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ रीजनेबल टाइम पीरियड। द रीजनेबल टाइम पीरियड वुड वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे मैंने आपको बताया था गोल्ड में 1 दिन का टाइम पीरियड होता है, हर दिन भाव पलटते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सर नॉर्मल चीज, अब फटाके किसी ने ऑर्डर किए हैं बेचने के लिए, तो भले उसने टाइम नहीं बताया है, कम से कम दीपावली के 10 दिन पहले तक तो उसको पहुंचाओगे ताकि 10 दिन में वो अपने सारे फटाके दुकान वाला खपा सके। तुम तो सह दीपावली वाले दिन पहुंचा रहे हो, तो क्या वो रीजनेबल टाइम पीरियड में पहुंचाया तुमने? नहीं सर, ऐसा लगता है अगले साल के लिए 364 दिन एडवांस में पहुंचा दिए। नहीं, तो रीजनेबल टाइम पीरियड को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस पे वेरी होएगा। तो सर हमारा पॉइंट क्या निकल के आया कि सर ऑफर जो है वो या तो जो भी प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है उसके अंदर 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 एक्सेप्ट करो, ठीक है, रीजनेबल टाइम पीरियड, और यदि कोई टाइम पीरियड बताया हुआ नहीं है तो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो लैप्स हो जाएगा, ठीक है, बाय लैप्स ऑफ टाइम वो रिवोक हो जाएगा। ये हो गई एक बात। दर्श और आरुष आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। अब एक बात और यहां पर साइमल्टेनियसली ध्यान रखना है अपने को, क्या कि 1 मिनट, हाँ एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था एक बार, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था एक बार, क्या क्वेश्चन आया था कि सर
ये हमारा आरुष है, आरुष मुंदड़ा है। इसने अक्षित कासट को एक ऑफर दिया कि क्या आप मेरा घर 3 करोड़ रुपए में खरीदोगे क्या। और ये ऑफर अगले 7 डेज तक, ये ऑफर अगले 7 डेज तक खुला है। आपको यदि हाँ बोलनी है तो अगले 7 दिन में बोल देना, ठीक है सर। अब मैं जो बता रहा हूं प्लीज उसको सब जने बहुत ध्यान से सुनना। जिस टाइम ये एग्जाम में क्वेश्चन आया लोगों के हाथ पैर फूल गए थे। क्या हुआ, तीसरे दिन ही ऑफर 7 दिन का खुल के लिए खुला है तुम्हारे लिए ऐसा बोला, लेकिन ऑन द वेरी थर्ड डे आरुष मुंदड़ा तो आरुष मुंदड़ा है, जाके 10 जन के साथ में इस घर को 3 करोड़ रुपए में बेचने की डील कर ली, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया इसके साथ में, ठीक है। अब अक्षित कासट जो है, अक्षित कासट को तो ये बात पता नहीं थी, ठीक है। अक्षित कासट ने 5वें दिन हाँ बोला। देखो पहली सिचुएशन, अक्षित कासट ने 5वें दिन हाँ बोला, यस। अक्षित कासट ने 5वें दिन हाँ बोला, यस, ठीक है। तो सर अब सर तो फिर इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आंसर है नो, आंसर है नो। कॉन्ट्रैक्ट पहले ही इसके साथ में उस चीज के लिए बन चुका है। यहाँ तो केवल क्या था, ऑफर ही था ना। यहाँ तो केवल क्या था, ऑफर ही था। यहाँ पर ऑफर जो था वो एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। क्या सर आपने बोला था मुझे आप 7 दिन खुला रखोगे मेरे लिए ऑफर, हाँ बोला था। बोलने से क्या हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना क्या हमारे बीच में? नहीं सर नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में बन गया, इसके साथ में बन गया। तो यहाँ वाली बात फाइनल होगी, कासट के साथ वाली बात फाइनल नहीं होगी। सेकंड, इसी सिचुएशन में एक बार कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन को पूछा गया कि आरुष मुंदड़ा ने अक्षित कासट को बोला मेरा घर खरीदता है क्या 5 करोड़ रुपए में, यह ऑफर अगले 7 दिन के लिए खुला है, ठीक है। यह ऑफर अगले 7 दिन के लिए खुला है, ओके सर। सर इतने में अब हमारा आरुष मुंदड़ा तो आरुष मुंदड़ा है अगेन, दर्श जैन के साथ में ये दोनों क्या है, एक ही ऑफिस में काम करते थे, ओके सर। ये अक्षित कासट और आरुष मुंद्रा। तो सर एक एक दिन दर्श जैन इसका फ्रेंड ऑफिस में मिलने आया, यस सर। तो दर्श जैन को इसने भी सेम बात बोली, मेरा मकान बिका हुआ है 5 करोड़ रुपए में खरीदता है क्या। तो पास का कमरा दोनों का होने के कारण जो जो ये बात दोनों के बीच में हो रही थी इसको भी सुनाई दे रही थी, जो जो ये बात इन लोग के बीच में हो रही थी इसको भी सुनाई दे रही थी। इसने 10 जन ने कहा ओके खरीदा, डन, एक्सेप्टेड, कॉन्ट्रैक्ट यहीं का यहीं बन गया, ठीक है। इसको सब सुनाई दे रहा था, ठीक है। डील तीसरे दिन ही इनके बीच में हो गई और इसको बोला था कि 7 दिन खुला रखूंगा, ठीक है सर। सब सुनाई दे रहा था, फिर इसने फिर भी 5वें दिन बोला ओके एक्सेप्टेड, चलो बन गया हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट। ये बोला नहीं भाई मैंने तो माल ऑलरेडी दूसरे को बेच दिया। क्यों भाई, तूने 7 दिन खुला रखने का बोला था, क्यों भाई? अच्छा तुझे सुनाई भी दे गया कि ऑफर सामने वाले ने दूसरे को बेच दिया, तो तेरे लिए ऑफर क्या है कि सर उससे सुनाई दे गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि जब तक ऑफर खुला है कोई और ने पहले आके एक्सेप्ट कर लिया तो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, भले ही तुमने बोला हो कि हम 7 डेज तुम्हारे लिए खुला रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तुम कहोगे कि सर फिर एक्स ने वाई को रिवोकेशन ऑफ ऑफर तो कम्युनिकेट ही नहीं किया। हम कहेंगे छो नहीं किया, हमने तो भले ही दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उससे ऑटोमेटिकली भले ही इसको पता नहीं पड़ा इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट पक्का माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो, ठीक है। इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे। मुंदड़ा जी तुम्हारा डाउट बोलो। सर मैं पूछा था इसमें लिखा है इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, तो अगर वो मेरे एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया बट कम्युनिकेट होने में अभी टाइम है तो फिर क्या होगा? एक्सेप्टेंस का मतलब ही यही है कि सर मेरा एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एट डिफरेंट टाइम्स फॉर दीज टू पीपल। हाँ वी आर नॉट इन अ प्रॉब्लम इन फेस टू फेस और टेलीफोनिक केस, इसलिए मैं वो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। वी आर इन अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दी पोस्टल और लेटर केस। यस सर। सर एक्सेप्टेंस कब होगा, मैंने तेरे को पहले ही बता दिया, एक्सेप्टेंस मोड ऑफ देने से कम्युनिकेशन। या एक्सेप्टेंस लेटर बना के अपनी ड्रॉर में रख देने से एक्सेप्टेंस होता है क्या? नहीं सर। एक्सेप्टेंस कब पूरा होता है, जब ये लेटर सही में मोड ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन में डाला कम्युनिकेशन। जाए। तो जैसे ही गया इसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी, जैसे ही पहुंचा इसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी,
ये तो पहले ही बता चुका हूँ, सोचने से एक्सेप्टेंस हाँ पूरा नहीं होता है, कम्युनिकेट करने से होता है। ठीक है, इनफैक्ट हाँ कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी में तो इसकी भी, इस कम्युनिकेट करने से होता है कि भी धज्जियां उड़ा दी गई। उसने कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी ने बोला चलो हमने अखबार में इनविटेशन दिया था, ऑफर दिया था कि जो भी हमारी स्मोक बॉल्स कंज्यूम करेगा प्रेस्क्राइब्ड वे में उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और होगा तो हम 100 पाउंड देंगे, और हम हमारे इसके लिए सीरियस हैं, इसलिए हमने 1000 पाउंड एक बैंक अकाउंट में अलग से रख दिए हैं। ठीक है साहब, मिसेस कार्लिल और बहुत सारे जनों ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के और आ, आ, उस स्मोक बॉल को कंज्यूम किया। तो क्या एक एक ने लेटर लिखा क्या यहाँ पर कि देखो हमने तुम्हारी स्मोक बॉल कंज्यूम की? नहीं, कई बार, जैसे कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी वाला जो केसेस है ना, उसमें कई बार थ्रू द एक्शंस ऑफ द पार्टीज ये मान लिया जाता है कि हाँ एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है उनके बीच में, भले ही उन्होंने एक्सेप्टेंस सेपरेटली कम्युनिकेट नहीं करी है। बट जनरल पॉइंट तो यही है, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना। जनरल पॉइंट तो यही है कि एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस रहेगा तो कम्युनिकेट उतना एक्ट से ही हो जाएगा, अलग से कुछ एक्ट डिफरेंट टाइप सही ऑफ हो जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं बिल्कुल रहेगी। सही। अक्षित हाँ आरुष बोल रहा है कि सर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस एक्शन से ही हो जाता है, जब उन्होंने उस चीज को उठा के पढ़ा और उसके हिसाब से स्मोक बॉल्स कंज्यूम कर ली, तो सर इट इज एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू एक्ट ऑफ द पार्टी, दैट्स इट, वो भी मान ली जाएगी। ठीक है, चलिए। तो सेम टाइम पे एक्सेप्टेंस हो जाएगा ना उनका। हाँ, इसमें जब कम्युनिकेशन की बात नहीं आई तो सेम टाइम पे हो गया, जैसे ही स्मोक बॉल कंज्यूम करी वैसे ही यहाँ और यहाँ दोनों के लिए एक्सेप्टेंस पूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। अच्छा, एक जने को और डाउट था, कौन था वो? दर्श जैन, बता। सर ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, मतलब ऐसे केस वन वाला मुझे समझा नहीं। केस वन वाला बोले तो ये अपने कार्बोलिक वाला, या फिर जो कि सर 7 दिन तुम्हारे लिए खुला है? 7 दिन वाला सर, ओके ये लिखेंगे कैसे, वो सर, इसको कौन से ऐसे सेक्शन? कोई सेक्शन को रेफर, तुम पहली बात तो फाउंडेशन में मैं तुमको बोल रहा हूँ, देखो तुम एक भले ही एक कोई मुझसे पूछेगा सर सेक्शन लिखना जरूरी है क्या, मुंह पे तो मैं जरूर बोलूंगा कि हाँ सर, तुम एक प्रोफेशनल कोर्स में हो तो प्रोफेशनल कोर्स में सेक्शन नहीं लिखोगे क्या? बट असलियत ये है, ये हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं, ये कहावत सुनी है तुम लोगों ने? हाँ सर, तो दिखाने के दांत अलग है और खाने के अलग हैं। कौन से? कि सर यदि तुम सेक्शंस के चक्करों में पढ़ने लग गए ना यार, तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। फाउंडेशन लेवल पे बात कर रहा हूँ, इंटर लेवल पे नहीं पढ़े ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए क्या है, फाउंडेशन लेवल पे सेक्शंस की तो चिंता मत कर। लिखना कैसे है वो मैं तेरे को बताता हूँ कि सर मेरा ऑफर 7 डेज के लिए खुला है। ठीक है, अब उससे पहले ही यदि किसी ने, सिंपली ऐसा लिखोगे तुम कि सर वैसे तो ऑफर का रिवोकेशन जरूरी होता है, लेकिन कई बार ऑफर दूसरे तरीके से भी रिवोक हो जाता है यदि आपने पहले ही किसी और के साथ में उस चीज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो सर अभी तो पहला वाला ऑफर तो जस्ट ऑफर ही रह गया, वो एक्सेप्ट होकर कॉन्ट्रैक्ट बन पाता उससे पहले ही उस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, तो भले ही 7 डेज खुला रखने का बोला था तो भी कोई वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएगा तो फिर पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा सही होगा और दैट वुड प्रिवेल, भले ही हमने 7 डेज का इसको खुला रखने का बोल दिया। समझ गया दर्श जैन? दर्श जैन समझ गया या नहीं समझा? हाँ सर। ठीक है, काबरा जी, क्या बात है, आज तो एक के बाद एक। काबरा जी आबरा का डाबरा करिए, बोलिए। सर अगर जैसे ऑफर किया घर के लिए, पर हाँ अगर कासेट ने समझो एक्सेप्टेंस नहीं देके वो समझो पैसे जोड़ने लगा और इस बारे में आरुष को पता है, तो हम हाँ, इसको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मान सकते हैं? क्यों एक्सेप्टेंस आई अभी तक? नहीं, पर वो पैसे जोड़ने लग गया घर के लिए, तो हम मान सकते हैं। अच्छा, राघव काबरा की एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अब यार क्या करूं, ऐसे ही समझाना पड़ेगा। कावरा जी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताओ तो भी एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत हैं। ठीक है, राघव कावरा जी की एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, गर्लफ्रेंड के फादर साहब ने कहा, या गर्लफ्रेंड ने बोला, जिसने भी बोला कि जब तुम 5 लाख रुपए जोड़ लोगे तब मैं तुम्हारे से शादी के लिए सोच सकती हूँ, या मैं अपने डॉटर की शादी के लिए तुम्हारे से सोच सकता हूँ। ये बेचारा पैसे जोड़ने लग गया, उसका मतलब सच में ये क्या ये रुक जाएगी शादी करने से? हो सकती है ना कहीं और।
ठीक है, समझ में आया? जब तक एक्सेप्टेंस यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं करी जाए, ठीक है, तब तक वो मतलब तुम उससे रिलेटेड काम करने लग जाओ, इससे क्या ही मतलब है यार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, कावरा जी बात भेजे में घुसी। हाँ सर, समझ गया। हाँ सर, गर्लफ्रेंड के एग्जाम्पल आते ही इमीडिएट घुसती है सर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो, तो रिवोकेशन बाय नोटिस की सर, नोटिस देना है, एक्सेप्टेंस आए उससे पहले रिवोक करना है। सेकंड, रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम। सर टाइम यदि प्रेस्क्राइब किया हुआ है तो उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज वो खुद ही रिवोक हो जाएगा। यदि कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो सर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं बोलना है तुमने आज से 5 साल पहले मुझे जमीन 5 लाख रुपए में बेचने की बात की थी, मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ। अरे उस 5 साल में उस जमीन की कीमत 5 लाख से 25 लाख हो गई है, क्या एक्सेप्ट करता हूँ? वो ऑफर अपने आप रीजनेबल टाइम में तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो रिवोक हो गया। ठीक है, रीजनेबल टाइम क्या होता है मत पूछना, क्योंकि कोई डेफिनेशन है ही नहीं। डिप्लोमेटिक आंसर देना है कि सर सिचुएशन टू सिचुएशन रीजनेबल टाइम वेरी करेगा। थर्ड पॉइंट, रिवोकेशन बाय डेथ ऑफ द प्रपोजर, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, ध्यान से समझना। मान लो हमारा राघव काबरा है, इसने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया, ठीक है, कि क्या आप मेरी कार 10 लाख रुपए में खरीदेंगे? ओके सर। सर अभी तक इसने ऑफर का जवाब दिया नहीं है, ठीक है, और काबरा जी हमारे शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं मतलब डेथ हो जाती है। ठीक है काबरा जी, एग्जाम्पल है, हाँ सीरियस मत होना। नेक्स्ट, सर कभी शादी कराते हो और एकदम से मार भी देते हो, ऐसे मत करो। नेक्स्ट, तो सर अब क्या इसकी डेथ के साथ में ये जो ऑफर है ये अपने आप रिवोक हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यदि इसकी डेथ का जो फैक्ट है ये ऑफरी को एक्सेप्ट करने से पहले पता पड़ जाए, अरे यार जिसने मेरे को ऑफर दिया था उसकी डेथ हो गई, तो फिर ये ऑफर लैप्स हो जाएगा। और उसने अनजाने में एक्सेप्ट कर लिया, उसको पता ही नहीं था कि सामने वाले आदमी की डेथ हो गई, और उसने अनजाने में एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ध्यान रखना, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सर पूरा कौन करेगा? सर इसके एलआरस पूरे करेंगे, बात समझे? ठीक है, और इस पे भी डिपेंड करेगा जिसने ऑफर दिया है वो किस तरीके का ऑफर दे रहा है। इज इट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और फॉर अ जनरल नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स? लाइक एक्स ने वाई को ऑफर दिया, बहुत मशहूर पेंटर हैं ये, इन्होंने कहा आपकी पोर्ट्रेट 5 लाख, वैसे मैं 10 लाख रुपए बिना बनाता नहीं हूं, पर आपकी पोर्ट्रेट है, आप मेरे पड़ोसी हो, बनवानी है तो मैं 5 लाख में बना दूंगा। ठीक है, ये अभी सोच रहा है, ठीक है, जितने में साहब की डेथ हो गई पेंटर की। ठीक है, ऐसे केस में सर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स है वहां पर तो ऑफर अपने आप ही खत्म हो जाता है, चाहे इसको डेथ के बारे में पता है या नहीं पता है, क्योंकि इसकी डेथ हो गई तो क्या इसका बच्चा आगे तुम्हारी पोर्ट्रेट बनाएगा? पता पड़ेगा घोड़ा पेंट करना था, गधा पेंट करके चला गया। ठीक है, वो ऐसा दिखने लगेगा, इसलिए जरूरी नहीं है वो स्किल्स उसके एलआर्स में हुई हो। तो जहां पर पर्सनल स्किल्स के लिए कोई ऑफर दिया जाता है वो डेथ के साथ में खत्म 100% हो जाता है। लेकिन कोई जनरल नेचर का है कि सर 100 बोरी गेहूं सप्लाई करने हैं या फिर कार देनी है, इसमें कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है क्या? नहीं सर। तो सर जनरल रूल क्या है कि यदि इसकी डेथ के बारे में ऑफरी को पता पड़ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले, एक्सेप्टेंस देने से पहले, तो सर उसी समय बाय लैप्स हो जाएगा। नहीं पता पड़ता है के बारे में कोई बात नहीं की गई है, पर अपन समझ सकते हैं कि नहीं पता पड़ता है और गलती से कर लिया एक्सेप्ट, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ध्यान रखना। पर उसको मेंशन मत करना कि सर नहीं पता पड़ता है, तो क्या अपने को क्या मेंशन करना है? इफ द फैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ प्रपोजल कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस द ऑफर इज रिवोक्ड, अपने को ये मेंशन करना है। नेक्स्ट, रिवोकेशन बाय इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, बिल्कुल सेम रिजल्ट होगा जो इसका है डेथ का, वही इंसैनिटी का भी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंसेन? इंसेन वर्ड का मतलब क्या होता है? इंसान है क्या? इंसान, इंसैनिटी इंसान नहीं है। श्रेया बियानी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंसेन? बियानी,
तनय राठी, Yes, sir. what is the meaning of the word insane? Insane. है Something absurd or कुछ. समथिंग absurd, insane, पागल। ठीक है, insane का मतलब अपन क्या समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए सर, अनसाउंड माइंड। बात समझ आ गई? यस सर। चलिए, अक्षित कासट, क्लास में अकेले अकेले कुछ भी खाने से पाप लगता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अकेले अकेले मुंह मत चलाया करो, सबकी इच्छा होने लग जाती है। नेक्स्ट, तो सर अब इंसेन है। सर एक्स ने जब वाई को ऑफर दिया था तब वो बिल्कुल साउंड माइंड का था। अभी ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऑफर ऑफर ही जैसे ही पड़ा हुआ है, और ये भाई इंसेन हो गया मिस्टर एक्स। और ये बात इन जिसको ऑफर दिया था उसको पता पड़ जाती है बिफोर एक्सेप्टेंस, तो ऑफर रिवोक हो जाता है। ठीक है, जो डेथ वाली बात बोली है ना, एग्जैक्टली वही इंसेन या अनसाउंड माइंड वाली भी बात बोली है कि सर ये फैक्ट सामने वाले को पता पड़ जाता है तो फिर ऑफर रिवोक हो जाता है। नेक्स्ट, रिवोकेशन बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर बताया हुआ है ना यार मैंने आपको। राघव काबरा ने तनय राठी को बोला कि सर क्या आप मेरा घर 5 करोड़ में खरीदेंगे क्या? तन्ने राठी बोलता है खरीदूंगा तो सही, लेकिन 4.5 करोड़ में ही, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो क्या ये एक्सेप्टेंस था? नहीं सर, ये एक रैदर इट इज अ काउंटर ऑफर, है ना। क्योंकि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए, एज इट इज होनी चाहिए। हाँ मैं आपका घर 5 करोड़ में खरीदूंगा। यदि आपने अपनी एक्सेप्टेंस में क्वालिफाइड क्वालिफिकेशंस लगा दी, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है,